अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेजी अदब में एक वाकया है कि एक शख्स का कुत्ता घर से बाहर सड़क किनारे बैठकर गाड़ियों का इंतजार करता रहता था। जैसे ही कोई गाड़ी गुजरती वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता था और जब तक वो गाड़ी नजरों से ओझल न हो जाती थी वो पीछा करता रहता था। एक दिन कुत्ते के मालिक के पड़ोसी ने कुत्ते के मालिक से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, किसी दिन ये दौड़कर गाड़ी को पकड़ लेगा या उसे क्रॉस कर लेगा? तो कुत्ते का मालिक कहने लगा, मेरे लिए ये अहम नहीं कि वो गाड़ी को रोक सकेगा या दौड़ते हुए अबूर कर सकेगा। मैं तो ये सोचता हूँ जिस दिन इसने गाड़ी को रोक लिया या क्रॉस कर लिया उसके बाद ये क्या करेगा। क्या खूब बात कही कुत्ते के मालिक ने। अगर किसी को ये बात समझ ना आए तो वो ये पूरी गुफ्तगू जरूर सुने। ये वाकया मेरे दानिश्वर दोस्त तौकीर भुमला साहब ने भरपूर जिंदगी जीने के मौजू पर अपने मजमून में लिखा है। वो मजीद कहते हैं कि भरपूर जीने के लिए काम करो, ना कि काम के लिए जिंदा रहो। हम लोग जिंदगी को जीते ही नहीं बल्कि हम तो जीना सीखते ही नहीं। हम बस किसी तरह गुजारते हैं और कहते हैं गुजर जाए तो वाह भला, ना गुजरे तो फिर भी वाह भला। रब की ज़मीन शर्कन गरबन नहायत ही वसी है। आपको किसी एक जगह मुनासिब रिस्क नहीं मिल रहा, मुनासिब सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं तो वहाँ से हिजरत करें और किसी दूसरी जगह बसेरा करें। अपने आप को हर किस्म के खौफ और बेजा तफक्कुरात से आज़ाद कर लें, तभी आपकी ज़िंदगी आज़ाद और ख़ूबसूरत होगी। अपनी बामकसद और भरपूर ज़िंदगी जीना एक तवील मुद्दती मंसूबा होता है। आपको अपनी ज़िंदगी पर खालिस अपनी गिरफ्त रखना पड़ती है। अपनी ज़िंदगी को अपनी नज़र से देखना होता है। आपको देखना होता है कि जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं वो खालिस्तन आपकी अपनी है या फिर लोगों और समाज की ख्वाहिश के मुताबिक बसर हो रही है या फिर बेमकसद बेसिमत गुजर रही है। अपने आप को शॉर्ट टर्म माइंड सेट से निकाल दें। सर्द मौसम आएगा तो कोयला और गर्म मौसम आएगा तो बर्फ़ का बंदोबस्त करूँगा, ये ख्याल पालना छोड़ दें। अपनी तैयारी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए करें। लकड़ी और बर्फ़ को अपने जीने के लिए जमा करें, ना कि मौसमों के लिए। मे वेस्ट का कॉल है, यू ओनली लिव वंस बट इफ़ यू डू इट राइट वंस इज़ इनफ। जिंदगी जीने का बस एक मौका मिलता है और अगर इसे एक बार भरपूर जी लिया जाए तो एक जिंदगी काफ़ी है। हम महज अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भी ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं। हम सूरज से बढ़कर चमकने के लिए तख्लीक किए गए हैं। अपनी ज़ात के लिए जीना और अपने खौल में बंद रहना समाज को ख़तरों में धकेल देता है। हमने अपनी ज़िंदगी जीनी है और भरपूर जीनी है, मगर गुमनाम रहकर नहीं, चमक कर, रोशन होकर और अपनी रोशनी से इर्द गिर्द की तारीकियों को भी मुनव्वर करना है। ज़नूरी सजदा में खाही ज़े खाकी बेशज़ा खाही। फरिश्तों से खुदा सजदे चाहता है लेकिन खाकियों से कुछ बढ़ के चाहता है। सफ़र छोटे छोटे कदमों से शुरू हो मगर ख्वाब बड़े हों और तवीलुल मुद्दती हों। सफ़र में सस्ताने के लिए पड़ाव हो मगर हमेशा रुकने के लिए ठहराव ना हो। चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। अगर आप कभी भी बड़े ख्वाब देखकर उनकी ताबीर की कोशिश नहीं करते हैं या अपने ख्वाबों को हकीकत बनने नहीं देते हैं तो आपको अपनी हकीकी सलाहियतों का कभी एहसास नहीं हो सकेगा। मज़ीद ये कि दुनिया उससे कभी फ़ायदा नहीं उठाएगी जो आप हासिल कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके। लहजा अपने ख्यालात को अमली शक्ल दें। नाकाम होने से ना घबराएं और यकीनी तौर पर कामयाब होने से तो बिल्कुल ना घबराएं। अपनी शख्सियत और ज़ात की तामीर करें, अपनी आदतें पुख्ता करें। आप जो भी करें वो आपकी शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि दुनिया आपकी ज़िंदगी का दिन मनाए और ख़ुशी से जश्न करे। अपनी ज़िंदगी की जांच परख करने के बाद जब आप ज़िंदगी को महज बसर करने की बजाय एक मुनफरद तरीके से बामकसद जीना शुरू कर देंगे तो आप उस मुनफरद रास्ते पर चलते हुए बेशुमार गलतियाँ भी करेंगे। ज़िंदगी बारहा खलल और तातुल का शिकार भी होगी। कामयाब वही होता है जो मुस्तकिल मिजाज और नाकामियों से हार ना मानने वाला हो। ज़िंदगी एक ऐसे मर्तबान की तरह होती है जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ें जमा होती रहती हैं। हमारा काम ये है कि इस मर्तबान को वक्तन फ़वक्तन छांटी करके खाली करते रहें। बुराइयों और गैर ज़रूरी चीज़ों को निकाल कर तर्क करते रहें ताकि अच्छाई और ज़रूरी चीज़ों के लिए मर्तबान में जगह बनती रहे।
دوستو، زندگی کی جمع پونجی بے مقصد یا با مقصد دونوں طریقوں سے خرچ کرنے کا اختیار ہمارے اپنے پاس ہے۔ زندگی کو جی بھر کر جیو اور اپنی زندگی کا مقصد جان کر با مقصد زندگی جیو۔ آخر پر اسی حوالے سے اقبال کے 3 فارسی اشعار سن لیں۔ اے ز راز زندگی بیگانہ خیز، از شراب مقصد مستانہ خیز، مقصد از آسماں بالا ترے، دل ربائے دل ستائے دل برے، مقصد مثل سحر تابندے، ما سوارا آتش سوزندے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ تجھے میں بتاؤں کہ ایک عظیم زندگی کا راز کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تو کسی عظیم اور برتر مقصد حیات کی شراب پی لے، یعنی کسی عظیم مقصد کے لیے زندگی جی، اور وہ مقصد آسمانوں جتنا بلند ہونا چاہیے، وہ مقصد صبح کی مانند چمکتا اور روشن ہونا چاہیے، اور وہ مقصد پاتے ہوئے بھی تیری نیت رب کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، یعنی تیرا مقصد غیر اللہ کو جلا کے راکھ کر دے۔ خدا کی ذات کے سوا کسی اور چیز کو مقصد بنانا اشرف المخلوقات کو زیب نہیں دیتا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔